अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी में ये रेसिपी बहुत ही पसंद की जाती है। तो आज हम बना रहे हैं सूजी की बर्फ़ी टुकड़ी। तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और हमारी एक एक टिप्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और जो छोटा कप है हमारा उसमें वो हमने देसी घी का ले लिया है। और अभी हम इसके अंदर हाफ़ डालेंगे और हाफ़ हम बचा लेंगे। और मीडियम साइज़ का जो हमारा कप है वो हमने सूजी का भर के ले लिया है। घी के गर्म होते ही हमने सूजी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अगर कि आपके पास ये कप ना हो तो आप घर का कोई भी किचन का बर्तन लेके उसके साथ आप अपनी जो है सूजी और घी और चीनी जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आपने 1 कप सूजी का हलवा बनाना है तो आपने 1 कप ही उसके अंदर चीनी डालनी है और चौथा हिस्सा जो है पानी का ऐड करना है इसके अंदर। ये तीनों चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और सूजी को जो हमने बहुत हल्की आंच पे इसको भूनना है। और ये दूसरे चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख दी है और ये देखें जिस कप से हमने सूजी डाली थी उसका चौथा हिस्सा हमने सिर्फ पानी का डाला है और वही कप भरकर हम एक चीनी का डाल देंगे। इसमें थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी अगर हम हलवा बनाएँ तो हलवा भी इसी क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं। चीनी को इसके अंदर मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। जितनी देर में हम सूजी भूनेंगे उतनी देर में हमारी चाशनी पककर तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं सूजी की तरफ। तो सूजी जो है हमारी देखें हमने बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको भूनना है। जो इस तरह के काम होते हैं वो बिल्कुल लो आंच पर किए जाते हैं। तेज़ आंच पर उनका टेस्ट नहीं आता, चीज़ जल जाती है और सूजी तो बहुत जल्दी जो है वो जलती है। इसलिए हमने इसको बिल्कुल लो आंच पर ही हल्के हाथों से भूनना है। अभी हम जो बाकी घी बचा था वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और अब हमने इसको बहुत अच्छे से जो है 4 से 5 मिनट तक हमने सूजी को हल्की आंच पर भून लेना है। आपने कोशिश करनी है कि लो आंच पर ही इसको भूनें। अगर आप तेज़ आंच पर इसको भूनने की कोशिश करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जब भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगे सूजी की तो तब आप समझें कि आपकी सूजी जो है वो भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी हमने इसको मज़ीद जो है 3 से 4 मिनट हमने इसको भूनना है, क्योंकि हल्के हाथों से अगर हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी बर्फ़ी टुकड़ी जो है वो बनकर रेडी होगी। तो इसको हमने भूनते जाना है और चम्मच जो है वो मुसलसल हमने इसके अंदर हिलाते जाना है, क्योंकि अगर हम इसको एक जगह पर छोड़ेंगे तो ये जलने का अंदेशा होता है। चाशनी देखें हमारी जो है पक चुकी है। चम्मच की मदद से हम इसको एक दफ़ा आपको चेक करवाते हैं अभी। तो ये देखें जो है इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसको पका लिया है। और अब इसकी हल्की सी हमने इसके अंदर तार बनानी थी। ये देखें तार जो है हमारी हल्की सी बननी शुरू हो गई है। जब बूंदे गिरे तो आप समझें कि आपकी चाशनी तैयार है। तो अब हम इसकी आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको चूल्हे पर ही रहने देंगे। और सूजी को देखते हैं और सूजी भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त किस्म की भुन चुकी है। तो अब हमने इसको जो है सूजी को इसी पे 1 आध मिनट के बाद हम इसको कढ़ाई को उतार लेंगे। उतार कर हम साइड पे रख कर इसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि सूजी भी गर्म है, हमारी चाशनी भी गर्म है। तो जब हम चूल्हे पे रख कर डालेंगे तो हाथ जलने का अंदेशा होता है, इसलिए हमने इसको उतार लिया है। और ये हमारे पास कुछ मेवाजात थे। इसके अंदर हमने जो है किशमिश नहीं डाली, बाकी हमने इसके अंदर बादाम, गिरी और जो है थोड़े से काजू थे, अखरोट थे, वो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, वो इसके अंदर डाले हैं। और साथ ही हमने जो है चाशनी इसके अंदर डाल देनी है। और ये देखें सारी चीज़ें जो हैं इतनी गर्म हैं कि वो अभी तक जो हैं वो पक रही हैं। और ये काम जो है आपने झटपट से करना है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी देर करेंगे तो आपकी ये टुकड़ी हलवा, टुकड़ी बर्फ़ी जो है ये बिल्कुल भी अच्छी तैयार नहीं होगी। क्योंकि इसको जल्दी-जल्दी से हमने इस काम को करना है, क्योंकि अब हमने इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते-करते ही ये जो चाशनी थी इसने सारी जो सूजी है इसने अपने अंदर इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेना है। और ये देख इसके साथ ही मैंने ये चकला लिया है जिस पर रोटी बेलते हैं और उस पर मैंने फटाफट से इसको सारी सूजी को निकाल कर इसके ऊपर फैला देना है। और अगर आपके पास कोई डिश हो, कोई प्लेट हो, कोई कुछ भी हो, कोई सांचा हो तो आप उसके अंदर
इसको चम्मच की मदद से सेट कर सकते हैं। ये बहुत गर्म है, इस वजह से मैंने इसको झटपट से करना है, और अगर हम झटपट नहीं करेंगे तो ये जम जाएगी और आप इसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने इसको जल्दी से फटाफट से जो है इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। जब ये सेट हो जाएगी तो फिर ये जम जाएगी और बहुत अच्छे से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। हाथ की मदद से ये नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसलिए चम्मच की मदद से ही मैं इसको इसके किनारे जो हैं फटाफट से सेट कर लूँगी, ताकि ये ठंडा होने से पहले ही अच्छे से जो है ये जम जाए। तो जब एक दफ़ा सेट हो जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी इसकी कटिंग भी हो जाएगी, और कटिंग भी हमने झटपट से ही करनी है क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसकी कटिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चम्मच की मदद से मैंने इसको थोड़ा मोटा सा ही सेट कर लिया है, ताकि हमने इसको बर्फ़ी की शक्ल देनी है तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी है, छोटी सी सर्दी वाली, बहुत मज़े की। तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे, ये चांदी के वर्क हैं हमारे पास, ये भी इसके ऊपर लगाएंगे, ये बहुत प्यारे लगते हैं। उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेट हो जाएगी, और ये देखें माशाल्लाह वर्क जो है हमने सारे इसके ऊपर सेट कर दिए हैं। और अब हम छुरी लेंगे, कोई भी आप कटिंग ले ले सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से काट सकते हैं, छुरी से काट सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगे तो आपने इसको काट लेना है। इस तरीके से हमने इसको छुरी की मदद से काटते जाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी गर्म है तो इस वजह से ये बड़े आराम से टुकड़ियाँ इसकी कट जाएंगी। अगर थोड़ी सी साइड से उतर भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो भी हमारी ज़ाया नहीं जाएगी, उसको भी हम चाय के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी टुकड़ियाँ बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं, और अब हमने इसको टुकड़ी वाली शक्ल भी दे देनी है, क्योंकि हमने पहले इसको लंबाई में काट लिया है और अब हमने इसको टुकड़ियों की शक्ल में काट लेना है। तो इसी तरीके से अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, और साइड चेंज करते ही हम इसकी टुकड़ियाँ बना लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर इसका किनारा भुर भी जाएगा तो वो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो भी बड़े बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और बाकी हम ये टुकड़ियाँ काट कर इसको निकालते हैं डिश के अंदर, और फिर हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी टुकड़ी बर्फ़ी है, टुकड़ी हलवा है, वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम एक जो है लेते हैं डिश, और डिश के अंदर हम इसको निकालते हैं और ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की टुकड़ी बर्फ़ी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश के अंदर निकालते हैं। तो डिश हमने लेनी है और उसके अंदर हमने एक एक टुकड़ी उठानी है, और बड़े प्यार से हमने उसको इसके अंदर रखते जाना है। और ज़बरदस्त किस्म की जो है खस्ता हमारा हलवा टुकड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखें, जब आप खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, और जब बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी हम आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी हलवा टुकड़ी कैसी लगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, सर्दियों का बहुत अच्छा ये तोहफ़ा है, और आप इंशाल्लाह ताला इसको पसंद करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी, नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।